हेलो दोस्तों, परसेंटेज चैप्टर का वर्कशीट 4 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ मैं आपको बता देता हूँ। यह सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है तो P इंटू आर इंटू टी ये होता है और डिवाइड में क्या करेंगे 100। ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल रेट ऑफ टाइम रेट एंड टाइम बाय 100। इसी फॉर्मूले से हम लोग ये निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना दोस्तों, ए नंबर बता रहा हूँ 600। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ भर देते हैं। अब एक बार इंटरेस्ट लिख लीजिएगा। तो 600 टाइम दिया हुआ कितना 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और बटन में हो जाएगा 100। तो इससे कट गया, कितना हो गया 6 2 12, 120 आंसर हो गया। सिंपल इंटरेस्ट 120 आ गया। समझ में आया होगा दोस्तों। फिर इसमें भरना है हम लोग। ए नंबर बनाइए, बी नंबर बता रहा हूँ। प्रिंसिपल दिया हो कितना 6500। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर 10% और टाइम देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया 2 1 2 + 1 3/2 और बटन में होगा 100। ये 00 से 00 कट गया, 2 से ये 5 बार में कट गया, 5 3 15 और 65 इंटू कितना करेंगे हम लोग 15 करेंगे तो होगा 975। दिक्कत नेक्स्ट बताएं दोस्तों। सी नंबर में प्रिंसिपल दिया हुआ कितना, तो आप इनडायरेक्ट कीजिएगा, हम डायरेक्ट दिखा रहा हूँ करके। इतना प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी मिक्स फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं। 4 2 8, 8 + 3 11/4 और यहाँ होगा, यहाँ भी मिक्स फ्रैक्शन है। 2 2 4 1, 5/2 डिवाइड में हो जाएगा 100। तो यहाँ से 1 0 से इसको काट लेते हैं, 5 2 2 से इसको काट लेते हैं दोस्तों। तो ये कटने के बाद क्या आ जाएगा हम लोग का, तो यहाँ कट गया 2 से दोस्तों ये कट जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 4, 4 से फिर ये कट जाएगा है ना, 4 1 4 चलो 8, 2 से फिर यहाँ कट जाएगा 9, तो 11 9, 4 से ये 6 बार में कटेगा और 6 से 8 बार में कटेगा तो 8, उसके बाद 11 इंटू 8 दोस्तों हो जाएगा 88 रुपये। ये सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों, इसमें अमाउंट भी निकालना है। तो अमाउंट में क्या करते हैं, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, तो 12 इतना 1280 और हम लोग का अमाउंट निकला है 88। 8 + 0 8, 8 8 16 का जैसे कैरी 1 2 1 3 और 1, तो दोस्तों इतना हो जाएगा। ये दोस्तों हम लोग का अमाउंट निकला है। अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद डी नंबर बता रहे हैं। तो डी नंबर में है प्रिंसिपल दिया हुआ 2600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 2 10 1 11/2 और टाइम दिया 3 और नीचे में होगा 100, 00 कट गया 2 से यहाँ 13 बार में, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 439 आएगा। ये फिर सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। फिर अमाउंट निकालना है तो होता है सिंपल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 600 + 4 2 9, 9 + 0 9, 2 + 0 2, 6 + 4 10 का 0 कैरी 1 तो होगा 3। तो 3029 ये निकला क्या अमाउंट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 2 नंबर पढ़ते हैं। हरी बोरोड 450, तो प्रिंसिपल हो गया 450। हिज फ्रेंड 6% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और ही रिटर्न अमाउंट 8 आफ्टर 8 मंथ। तो टाइम दोस्तों 8 मंथ दिया हुआ, तो मंथ को यहाँ पर एनम बोला है तो इसका मतलब इसमें 12, इसको ईयर मेंशन करेंगे नहीं तो नहीं निकलेगा। हाउ मच डिड ही पे, तो कितना पे किया, पे मतलब निकालना हम लोग को क्या अमाउंट। तो यहाँ देखिए हम लोग को पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो P हो जाएगा 150, P इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 इंटू टी बाय 12 इंटू 100 लगा देते हैं। तो यहाँ 4 2 जा 4 3 जा 3 2 जा, उसके बाद ये 0 0 कटा दिए
तो 4 2 2 जा 4 दोस्तों, उससे इसको बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको कटा भी सकते हैं, कटा ही देते हैं। 2 5 जा 5 9 जा, तो 9 2 जा दोस्तों हम लोग का निकल गया 18। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 18। हम लोग को निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट हो जाएगा कितना, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 450 प्लस 18 हो जाएगा कितना, 8 + 0 8, 5 + 1 6 और 4, तो 468 निकल गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से 3 नंबर बता रहे हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन 2000 फॉर 6 मंथ के लिए। तो प्रिंसिपल है दोस्तों 2000 और टाइम हो जाएगा कितना 6 मंथ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फिर बोला है, तो रेट दिया हो कितना 4 2 जा 8 1/9/2। तो इसको पर एनम यहाँ दोस्तों, यहाँ बोला है साल के लिए, यहाँ बोला 6 मंथ, इसको भी साल में चेंज करते हैं क्योंकि 1 ईयर बराबर 12 मंथ, इसलिए 12 से करते हैं। कटा भी सकते हैं इसको, 1/2 आया। अब निकालते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, पी इंटू टी डायरेक्ट यहाँ भर देता हूँ दोस्तों, पी उसके बाद आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी 1/2 बाय 100, ये 00 इससे कट गया, 2 और 2 2 2 4 4 5 जा 9 5 जा 45 रुपया। ये सिंपल इंटरेस्ट निकल गया दोस्तों। नेक्स्ट बता रहे हैं दोस्तों 4 नंबर का, अब फार्मर बोरोड, प्रिंसिपल कितना है 5300 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो रेट दिया हुआ 8%। एट द एंड ऑफ टाइम दिया हुआ 2 2 जा 4 1 5/2 ईयर, मतलब इतना साल के बाद ही क्लियर हिज अकाउंट बाय पेइंग 4600 एंड वॉच। मतलब दोस्तों इतना उधार लिया है और इतना मतलब 8% रेट के हिसाब से, और 2.5 साल के बाद इन्होंने पे किया कितना 4600, और एक घड़ी भी दिया है। उसके बाद बोला है फाइंड द वॉच। दोस्तों हम लोग पहले इसका अमाउंट निकाल लेंगे, अमाउंट में ये घटा देंगे, ये घटा देंगे, इसका मतलब वो घड़ी का रेट निकल जाएगा। तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल लेते हैं दोस्तों। हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P ये है, R 8 T और बटन में 100 हो जाएगा, 00 से 00 कट गया, 2 से 4 बार में कट गया, तो 5 4 जा 20 और 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, इतना निकल गया दोस्तों। तो इतना निकल गया। हम लोग का क्या निकला है, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 4 नंबर बना रहे हैं, तो 5 इतना प्लस 0 6, तो ये टोटल हो जाएगा 5 + 0 5 6 + 0 6, उसके बाद है 3 + 0 3 और 5 + 1 6, तो 6365 ये टोटल अमाउंट है। उसमें से क्या दिया, कितना दिया है दोस्तों 6365 माइनस कितना दिया है 4600, तो 5 में 0 घटाएंगे तो 5, 6 में 0 घटाएंगे तो 6, 3 में 6 नहीं घटेगा, 13 में 6 घटाएंगे तो उसके बाद है 7, और यहाँ 5 में 4 घटाएंगे तो 1। दोस्तों इतना रुपया इसका मतलब बच गया। इतना रुपया देने के बाद इसका मतलब इसके बदले में उन्होंने क्या दिया, जो वॉच दिया, तो इसका मतलब यही है वॉच का रेट। सॉरी दोस्तों, यहाँ देखिए क्या हुआ है, ये हम लोग का क्या निकला है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम यहाँ ये तो प्रिंसिपल लिखे हैं, सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ देखिए 1060 होगा, यहाँ भी 0 आएगा, तो यहाँ हम लोग 0 में इतना घटाएंगे तो यहाँ भी 0 होगा। समझ में आया दोस्तों, यहाँ मिस हो गया था, मिस होता है कभी कभी लिखने में, या मैंने यहाँ ये सही निकाला था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हम बना रहा हूँ 5 नंबर दोस्तों, हरीश बोरोड कितना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है 2500 और 3%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 पर एनम एंड 1000। दूसरा ये दूसरा प्रिंसिपल 2 1 मान लेते हैं, प्रिंसिपल 2 है कितना 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये R2 मान लेता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, ये R1 है पर एनम इंटरेस्ट। व्हाट इंटरेस्ट विल हरीश हैव टू पे, कितना पे किया इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद। इसका मतलब इसमें भी टाइम 2 है T1 और यहाँ भी T2 भी दोस्तों, यहाँ भी 2 है। तो हम लोग इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो P प्रिंसिपल P इंटू आर टी,
तो 2 इतना R3 टाइम है 2/100, ये डबल जीरो से कट जाएगा। 50 25 टू जा 50, 3 जा इतना हो जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट इसका निकल जाएगा P/R/T/100, इसका भी हो जाएगा। इधर कट गया 5 टू जा 10, 1000 दोस्तों हो जाएगा 100। समझ में आया होगा। या 1000 P/R/T, तो इसमें निकला 1 कितना 150, इसमें निकला 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 150 प्लस 100, तो हो जाएगा 250। ये निकला आंसर। ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। उसके बाद बना रहा हूँ 6 नंबर। नेक्स्ट है रोहन डिपॉजिट। तो रोहन का इधर निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा दोस्तों 5000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 8, और टाइम हो जाएगा कितना 3 टू जा 6 17/2 है ना। एंड सुनील डिपॉजिट, तो पहले रोहन का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। P/T/100, डबल जीरो कट गया, 2 से 4 बार में कट गया, 5 4 जा 20, 7 2 जा 14, और यहाँ 1 जीरो, डबल जीरो पड़ गया 1400। अब इधर निकाल हम लोग इसका सुनील का जो है प्रिंसिपल कितना दोस्तों, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, और कितना है 4, टाइम दिया 4, तो इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 500 P/R/T/100, डबल जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 4 जा 20, तो 6 2 जा 12, उसके बाद हो जाएगा 20, 1 जीरो इसका 1 जीरो यहाँ का, इसमें 1200 निकला। उसके बाद बोला है दोस्तों हु गेट मोर इंटरेस्ट, तो ज़्यादा इंटरेस्ट किसको मिला दोस्तों, ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है इसको 1200 मिला, इसको 1400 मिला, तो ज़्यादा रोहन को मिला। लेकिन यहाँ बोला है व्हाट अमाउंट विल गेट, तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा रोहन का, तो 50,000 प्लस 1400, तो हो जाएगा 64 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कितना 50,000 प्लस 1200, तो हो जाएगा 6200। तो ज़्यादा इसका है दोस्तों, किसका रोहन का। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।